नमस्कार तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा का जोश हाई है, भाजपा का मनोबल हाई है। आपने आपके स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही होंगी किस तरह बिहार भाजपा कार्यालय में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जश्न मना रहे हैं। साफ तौर पे खुशियां देखी जा सकती हैं और कहा जा रहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली में 27 सालों के बाद भाजपा की वापसी हुई है। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। जी हां, मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं यह साफ तौर पे दर्शा रहा है कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की विदाई कर दी है। देखिए, इसकी धमक क्या बिहार में भी सुनाई पड़ सकती है? क्या भाजपा 2025 बिहार विधानसभा में अपना चेहरा ला रही है? अपने चेहरे पर भाजपा जो है वह एनडीए में अपना चेहरा लाकर क्या चुनाव लड़ेगी? तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यह भी चर्चा हो रही है कि जो सहयोगी दल हैं भाजपा के, यानी एनडीए में जो सहयोगी दल हैं, वह उनकी सीटें क्या कम हो सकती हैं। अब भाजपा का क्योंकि मनोबल हाई हो गया है, दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा ने जीत लिया है, तो क्या नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की सीटें अब क्या कम होने जा रही हैं? देखिए, इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, कैसे देखते हैं, क्या दिल्ली विधानसभा की धमक क्या बिहार में भी सुनाई पड़ेगी, और क्या भाजपा का अपना चेहरा आने जा रहा है, और क्या चिराग, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार की सीटें कम होने जा रही हैं? देखिए शुभम, आपने एक साथ कई प्रश्न पूछे हैं, एक-एक करके सिलसिलेवार ढंग से हम सबका जवाब देंगे। सबसे पहले तो 27 सालों के बाद आपने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अच्छा रणनीति तय किया था दिल्ली में, और कई जो बड़े चेहरे थे, कई जो बड़े नाम थे, उनको दिल्ली में रखा गया था। चिराग पासवान जो बिहार के स्टार आइकॉनिक कहे जाते हैं, उनको स्टार प्रचारक के रूप में दिल्ली में रखा गया। भले ही उनकी एक सीट वहाँ पर लूज़ हो गई, वो जीते ना जीते उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को स्टार प्रचारक के रूप में बखूबी मतलब वहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया है। और बीजेपी ने जो रणनीति तय की थी, जो बड़े विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि भाई दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति अपनाई थी कि हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को तवज्जो दे रही थी कि जाइए प्रचार प्रसार कीजिए। जो बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि बीजेपी जो है कुछ नामी गिरामी चेहरों को आगे करती है और बार बार उनके मतलब चेहरों पर चुनाव जीतना चाहती है। एक जो 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 400 पार वाले आंकड़े को नहीं छू पाए, एक कॉन्फिडेंस गिर गया था नरेंद्र मोदी का। तो उन्होंने समझा, संघ की नाराजगी भी थी। आपने देखा 24 में संघ लगातार बार बार ये प्रश्न कर रहा था बीजेपी से। बीजेपी का मतलब एक कहा जाता है ना कि अति सर्वत्र बेइज्जत, एक संस्कृत का श्लोक है, उसी पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी चल रहा था लोकसभा में। जो संघ था उसने पहले ही आगाह किया था कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना सही नहीं है, बीजेपी कुछ रणनीतियों पर चूक कर रही है, और हुआ भी ऐसा ही। 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी धड़ाम हो गई। 24 के बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने जो नीति अपनाई, समीक्षात्मक लगातार बैठकें की जा रही थी बिहार से लेकर तमाम जो राज्य थे उन राज्यों में, पहचाना गया कि क्या कमी रह गई है। कार्यकर्ताओं को तवज्जो ना देना, छोटे कार्यकर्ताओं को सामने न रखना, ये तमाम जो नीतियां थे, पुराने कार्यकर्ताओं को भी तवज्जो ना देना, एक नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदर चल रही थी। तो दिल्ली में उस रणनीति को बीजेपी ने साफ कर दिया। उस रणनीति के तहत बीजेपी ने मैनेजमेंट किया कि कैसे लोगों को रखना। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने सब कुछ मैनेज किया था वहाँ पर। नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा बोले भी नहीं भाषण में। इस बार आपने सुना भी होगा कि बहुत बढ़ चढ़ के नहीं बोल रहे थे, सीधा कटाक्ष शीश महल पर हो रहा था जो अरविंद केजरीवाल का था। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने किए उस पर ज़्यादा कटाक्ष उन्होंने किए। सब कुछ छोड़ दिया था जनता के ऊपर में कि अब आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। बीजेपी का ये रणनीति दिल्ली में काम आ गया। जैसे ही बीजेपी की ये नीतियाँ दिल्ली में काम आई, सीधे नज़र पड़ती है बिहार पर। बिहार में क्या है, नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है वो लगातार गिर रहा है। नीतीश, एक सर्वे का रिपोर्ट आया था कि नीतीश जो जिस प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं, वो प्रगति यात्रा जो है तेजस्वी यादव की माई बहन योजना से काफ़ी नीचे चल रही है। तेजस्वी की जो माई बहन मान योजना है वो टॉप पर चल रही है। आईबी की रिपोर्ट गई थी, अमित शाह को ये रिपोर्ट गई थी। हमने इसी विधानसभा में वो खबर भी किया था कि आईबी की रिपोर्ट ये बता रही है कि माई बहन
जो मान योजना है वो टॉप पर चल रहा है जनता के बीच में, और ख़ास तौर पे 2005 के बाद के जो वोटर्स हैं उनके अंदर एक गजब की मतलब उत्साह है तेजस्वी यादव को लेकर के। तो वो इससे बीजेपी काफ़ी परेशान हो चुकी है। और नीतीश कुमार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, लगातार उनका स्वास्थ्य गिर रहा है, इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी चाहता है कि अपना चेहरा रखे। बीजेपी हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो, उसके पास एक ही कोर वोट बैंक है, वो लवकुश समीकरण। लवकुश समीकरण के अंतर्गत कौन आता है? सम्राट चौधरी हैं, परफेक्ट हैं, संघ के व्यक्ति हैं। और नीतीश कुमार को उन्होंने कितना भर भर के बातें कही थी, आपको याद होगा 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान, मतलब उससे पहले। तो हो सकता है कि बीजेपी सम्राट चौधरी पे खेले। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी सम्राट चौधरी को ही सीएम फेस बना देगी, कई चेहरे हैं। वो जो है नित्यानंद राय पर उन्होंने एक बार खेल के देख लिया, कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। सम्राट चौधरी लवकुश समीकरण से आते हैं, दलितों पिछड़ों की बातचीत कहे जाते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान है, दलित चेहरा है, यूथ आइकन है। लेकिन चिराग के सामने शर्त भी रखे जा सकते हैं। चिराग के सामने शर्त ये रखे जा सकते हैं कि आप अपने पार्टी का विलय करा दीजिए। 5 सांसद हैं आपके, आप बीजेपी में विलय कराइए और बिहार का मुख्यमंत्री का पद जो है वो आप सौंपिए। लेकिन चिराग पासवान अपने पार्टी को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है। वो कहते हैं कि हम अपना पार्टी मजबूत करेंगे। देश भर के अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में वो हार गए, हालांकि झारखंड में वो जीते हैं, दिल्ली के बाद अब उनकी नज़र उत्तर प्रदेश में होगी। तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी बीजेपी की चल रही है। अब नीतीश कुमार हो, जैसा कि शुरू में भी आपने कहा कि भाई अब जो गठबंधन के साथी हैं वो बहुत ज़्यादा सीट का डिमांड नहीं करेंगे। वो कहें, अब बीजेपी के पास को एक बहाना मिल गया ना कि भाई आप दिल्ली में नहीं जिता पाए, आपने क्या किया? दिल्ली में आपको जिताना चाहिए था। आपने दिल्ली में 2-2 सीट का, 10-10 सीट का डिमांड आप कर रहे थे, क्या हुआ? एक भी सीट नहीं निकल पाया। अगर निकालते तो शायद आपके लिए कुछ बात बन जाता। चिराग का सीट डाउन हो सकता है। इसके अलावा नीतीश कुमार की जो डिमांड है वो डाउन हो सकती है। और बीजेपी इतना कॉन्फिडेंस लेवल है, अब देखिए सर्वे का काम अब से शुरू हो चुका है। कई क्षेत्र में आप जाइएगा बिहार में तो इस वक्त सर्वे का काम शुरू हो चुका है। वहाँ पर सर्वे कराया जा रहा है कि क्या समय से पहले चुनाव होगा तो किसके खाते में पूरी गेंद जाएगी। तेजस्वी यादव की जो प्रगति माफी या माई बहन जो मान योजना है वो काफ़ी भारी पड़ रहा है प्रगति यात्रा पर। संवाद यात्रा है। बीजेपी अब इसको लेकर के दिल्ली से जो है मैसेज सम्राट चौधरी को भी दिया जा चुका है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तैयारी अब बीजेपी के बिहार में। और देखिएगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, सम्राट के भरोसे नहीं, किसी और मंत्री के भरोसे नहीं, बल्कि बीजेपी जो है अमित शाह, नरेंद्र मोदी अपने भरोसे में बिहार में चुनाव जिताएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीट बीजेपी का निकल गया ना तो आप इतना तय मानिए कि सरकार बीजेपी की और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बीजेपी का। देखिए नीतीश को साइड करके हमारे सहयोगी उदित आर्य लगातार ये बात कहते हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाए। नीतीश कुमार को साइड करने के बाद अगर विदाउट नीतीश कुमार लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा, इसके अलावा अगर मुकेश सहनी आते हैं, इनकी सीटें अगर ज़्यादा आ जाती है तो काहे कर नीतीश कुमार की बैसाखी को हम संभालेंगे। इन सब को मिला करके हम अपना सरकार नहीं बना सकते हैं। तो देखिए इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली के बाद बिहार में नज़र है और इसी विधानसभा के अंदर अब से ठीक कुछ दिनों के बाद बजट सत्र शुरू होगा। बजट सत्र में बहुत सारे जो बजट हैं, जो पैसे हैं वो निकाले जाएंगे, भर भर कर बिहार को दिया जाएगा। नीतीश कुमार भी अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी भी अपने स्तर से प्रयास कर रहा है कि इस बार का जो बजट हो वो जनता के बीच जो माई बहन योजना है उसे किस तरीके से उसके ऊपर पानी फेरा जाए, ये एक तैयारी है। समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी चल रही है अंदर अंदर। अगर नीतीश मान जाते हैं तो आप देखिएगा नवंबर में कार्यकाल नीतीश कुमार का खत्म हो रहा है। 22 नवंबर को नीतीश कुमार ने 22 नवंबर को 2020 को उन्होंने शपथ लिया था और अब 1 साल पूरा हो रहा है। संभावना है कि इसकी कवायद होली के बाद शुरू हो सकती है और समय से पहले चुनाव कराया जा सकता है। एनडीए की तो एनडीए की बात हो गई, महागठबंधन की बात कर ली जाए। बिहार में कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है पूरी तरह शून्य रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई है। आपकी विदाई हुई है लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह से साफ हो गई है। तो क्या आरजेडी एक बड़ा दाव खेलेगी? क्या कांग्रेस का जिस तरह से ग्राफ दिल्ली में गिरा है तो क्या आरजेडी अब कांग्रेस को जो है मन मुताबिक सीटें देने नहीं जा रही है? और क्या अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी कलह साफ तौर पे देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में आपसी सहमति नहीं है। अगर सहमति होती तो दिल्ली में कांग्रेस आज अलग नहीं होता, अरविंद केजरीवाल का समर्थन करता। और शायद अगर कांग्रेस समर्थन कर दिया होता तो अरविंद केजरीवाल कुछ सीटों पर जीत जाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी हार गए, मनीष सिसोदिया भी हार गए, बड़े बड़े नेता वहां पर हार गए। तो कांग्रेस ने इसका पूरा खेल बिगाड़ा है। मनीष सिसोदिया जहां से उतरे हैं या फिर अरविंद केजरीवाल जहां से उतरे हैं वहां से कांग्रेस का भी कैंडिडेट है। तो कांग्रेस
आम आदमी पार्टी को हराने में कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका है। तो इस वक्त वेकअप कॉल है तेजस्वी यादव के लिए कि अगर खेल बिगाड़ दिया कांग्रेस ने बिहार में, तो वो 2020 वाला जो पैटर्न हुआ था कि कांग्रेस के वजह से तेजस्वी यादव सीएम बनते बनते रह गए थे, फिर से एक बार वही दोहराया जाएगा। कांग्रेस के लिए अब देखिए क्या है, कांग्रेस के लिए कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा सीट मांगेंगे तेजस्वी जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमें देने के लिए तैयार भी हो सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि दिल्ली वाला खेल बिहार में हो जाए एक बार फिर से। वो डराएगी कांग्रेस अब तेजस्वी यादव को। सोचना लालू प्रसाद यादव के है कि वो क्या करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सच में बिहार की चुनावी प्रक्रिया अब से शुरू हो रही है। होली बाद अब आज ही देखिए बीजेपी कार्यालय में पूरा रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है, लेकिन होली बाद ये गुलाल का कमल जो है मुझे लगता है कि खिल सकता है, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चलिए, होली के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। भाजपा का जोश हाई हो चुका है। कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस दिल्ली विधानसभा में अच्छा नहीं रहा। जो कांग्रेस दम्भ भरती थी कि लोकसभा चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस हमारा जो है वह बढ़िया रहा था, लेकिन अब दिल्ली विधानसभा का उदाहरण लिया जाएगा और महागठबंधन में भी दरार पड़ सकती है। आरजेडी भी कांग्रेस को अब कम सीटें देना चाहेंगी, लेकिन कांग्रेस चाहेगी कि हम मन मुताबिक सीटें जो हैं महागठबंधन से प्राप्त करें। तो क्या समय से पहले विधानसभा चुनाव हो जाएगा और क्या एनडीए में सहयोगी जो दल हैं उनको अब कम सीटें मिलने जा रही हैं? नीतीश कुमार के लिए भी, नीतीश कुमार पर भी क्या गाज गिर सकती है? जो तमाम सहयोगी दल हैं उन पर नकेल क्या भाजपा कस सकती है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने रख सकते हैं। धन्यवाद।